थोड़ी प्रतीकों की बात करता हूँ। कविता में जो बुद्ध आते हैं तो कवि जो कुछ भी लिखता है वो एक प्रतीक ही रचता है। अपने अंतर मन में, अपनी अंतर जगत में विभिन्न भावनाओं और प्रतीकों से गुजरते हुए उन्हें व्यक्त करता है और उन्हें प्रतीकों के रूप में सामने लाता है। और वो पूरी कविता भी एक प्रतीक ही है और वो प्रतीक अंदर की प्रतीक, अंतर मन की प्रतीक बाह्य जगत से एक संवाद स्थापित करती है और वह संवाद एक साझेदारी की होती है जो हमारे सांस्कृतिक मूल्यों और की बात होती है। तो इस पर बहुत सारी बातें आ गई हैं। प्रतीकों पर मैं यह भी कहना चाहूँगा कि प्रतीकों का होना जरूरी है। थोड़ा मैं अब व्यवहारिक पक्ष पर आ रहा हूँ। प्रतीक मानव मन का स्वभाव है, आदमी प्रतीक करता है, प्रतीकों की रचना करता है, किसी भी रूप में वो रचना करता है। और जब कोई देश आक्रांता आता है तो उसका पहला काम होता है प्रतीकों को नष्ट करना। तो स्वाभाविक रूप से ये प्रतीकों का हमारे जीवन में, हमारे सांस्कृतिक जीवन में महत्व है। मैं अपने विद्यार्थी जीवन के कुछ अनुभवों को साझा करूँ। अध्यक्षीय वक्तव्य के रूप में परिचय दास ने बहुत विस्तार से बता दिया गया है, मैं उधर बता दिया है उन्होंने, मैं उधर नहीं जाना चाहूँगा। बिहार हमारा राज्य है और इस राज्य का नाम ही बिहार पर पड़ा है। पटना में उस वक्त बुद्ध के नाम से केवल रोड नंबर 12 पर एक थाई मंदिर थी। मुझे लगता था कि जिस राज्य के नाम पर पूरे भाग का नाम है, जिस राज्य का, वहाँ प्रतीक के रूप में कहीं बुद्ध नहीं है। एक थाई मंदिर थी, आपको याद होगा, अजीत सर। ये और लगता था कि शहर का पूरा दृश्य जो है, मैं नहीं कहता कि प्रतीक ना हो और प्रतीकों के नाम पर हम रूढ़िवादिता और तमाम तरह की दकियानुसी बातें करें, लेकिन प्रतीकें हम रचते हैं, ये मानव का स्वभाव है। धीरे धीरे मुझे लगता था कि पूरा शहर का परिदृश्य जो है वो कुछ पूरा नहीं हो रहा है, सुना सुना है। अब ये खुशी हो रही है कि बहुत सारे प्रतीक खड़े हैं। उस जहाँ आप बुद्ध के नाम पर एक पुराना जेल जो था उसको हटाकर बुद्ध स्मृति पार्क लगा गई है। नया पाटलिपुत्रा जंक्शन पर बुद्ध के कथाओं से बहुत बड़ा बन गया है। वो पटना जंक्शन पर भी बहुत सारे बुद्ध के जीवन के चरित्र जो प्रतीक रचे गए हैं। तो कहीं हम वहाँ समृद्ध होते हैं, कहीं हमें लगता है, मुझे ऐसा लगता था कि यह प्रतीक जरूरी था और अब जो बन रहा है वो ऐतिहासिक भूल कभी हुई होगी, किस कारण नहीं हुई उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, वो उस भूल की भरपाई हो रही है। तो मैं ये कहूँगा कि प्रतीकों को हम लोगों को कविता के मार्फत या अपने सांस्कृतिक जीवन में सायास लाना चाहिए। उसके बिना हमारा सांस्कृतिक जीवन कुछ खाली खाली लगेगा।